ठीक है। और आप लोग इसे साथ में पढ़ेंगे तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराने का, और इसके बाद अगले चैप्टर में भी आपको बताने का। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको पहले लॉजिक बताया जाए, देन उसके बाद आप लोगों को फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को। देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम मीनिंग देखेंगे ना, तो ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। GON, गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर करना, यानी कि किसी चीज़ को मापना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब आप लोग याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो हमेशा और हमेशा किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हमेशा ही वो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इसमें जो है एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब हो सकता है वो एंगल ऐसा हो, यहाँ पर हो 90 डिग्री का, हो सकता है इधर पे हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा हो, मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। देखिए, दो हो नहीं पाएंगे, ठीक है। दो हो नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चों अगर 90 90 के ही हो गए तो तीसरा एंगल 180। देखिए, एक ट्रायंगल का टोटल एंगल सम 180 होता है। अगर दो ही एंगल 90 90 के हो गए तो फिर दोनों का ही सम आ गया 180, तो तीसरा हम कहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि हमेशा हमें जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है वो कहाँ करना है, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द ही घूमने वाले ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसे मैं इसे नाम देता हूँ A, B और C। तो इसमें से A, B और C मैंने नाम दिया इसे। अब ध्यान से देखिए, आप लोग को ये पता है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C को अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना आता है प्यारे बच्चों, 180 आता है। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब B अगर मेरे पास 90 है तो इन दोनों का सम यानी कि A और C, क्योंकि B तो 90 है ऑलरेडी, तो A और C का सम कितना होगा, 90 होगा। तो ये थोड़ा जल्दी करने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो A और C का सम भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये बात आप लोग को पता चल गई कि अब हम देखते हैं थोड़ा और आगे। अब देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा और हमेशा याद रखना, इसके सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं इसे कभी कभी H, ठीक है। और हिंदी में अगर मैं लिखूँ तो इसे बोलते हैं कर्ण, कर्ण कहते हैं इसे, ठीक है। और अगर ये जो बी एंगल लिखा है, अब ये जो ए बी साइड है, देखिए तीन साइड है ना, ए बी, ए सी और बी सी। तो इसमें से ये जो साइड है हमारी ए बी, तो ए बी वाली साइड को और बी सी वाली साइड को, अब इन दोनों में से किसी को भी हम परपेंडिकुलर, एक को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा लाइंस और एंगल्स वाले में, परपेंडिकुलर उसे बोलते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बी और सी में से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ए बी और बी सी में से किसी भी एक को हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, किसी भी एक को हम बेस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब किसी को भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। बट बच्चों, हाइपोटेनस फिक्स होता है हमेशा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो बी के सामने ये जो ए सी है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा परपेंडिकुलर बेस वो कोई भी हो सकता है, ए भी हमारा परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी, सेम एज बी से हमारा बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी। अब वो कैसे डिसाइड करना है कब क्या हो सकता है भाई, तो वो डिसाइड होता है एंगल के बेस पे, ठीक है। तो हम एंगल को देखेंगे यहाँ पर। आप देखिए, एक छोटा सा यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रखा है। आप देखिए, अगर मैं बात करूँ ए एंगल की, ठीक है, अगर मैं ए एंगल की बात करूँ, मैं इस तरफ के एंगल की बात कर रहा हूँ, ए एंगल की अगर मैं बात करूँ तो 90 डिग्री के सामने वाले तो ए सी तो पक्का हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस को मैं एच लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए एच पी बी, इसमें आप लोग आ जाइए। हाइपोटेनस के लिए मैंने एच लिखा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं ए एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ए के सामने यानी कि जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को हमेशा और हमेशा क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ए एंगल हमने मान रखा है, तो ए एंगल, हालांकि किनारे वाला एंगल सी भी, वो भी पता है मुझे, बट अभी मैं ए के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ए के सामने वाली साइड को यानी कि बी सी को हम क्या बोलेंगे, बी सी को हम पे परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। अगर बी सी को परपेंडिकुलर बोल दे तो एक ही बच गया, आपको क्या बच गया, ए बी या बी ए। तो ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ए बी को हम लोग बोलेंगे बेस, ठीक है। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ थोड़ा सा तेज, मतलब जल्दी हम पता करेंगे। जैसे मान लो ये एंगल है डी, ये एंगल है ई और ये एंगल है एफ।
तो ध्यान से देखना, ई पर अगर 90 डिग्री का बन रहा है, अगर मैं एंगल डी के लिए बात करूंगा ना, एंगल डी के लिए बात करूंगा, तो परपेंडिकुलर हमारा डी के सामने क्या हो जाएगा, एफ ई, तो डी के लिए एफ ई हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, डी के लिए ई डी हमारा बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो हमेशा क्या रहेगा, एफ टी ही रहेगा, वो चाहे मैं डी वाले एंगल की बात करूँ चाहे मैं एफ वाले एंगल की बात करूँ, हमेशा हाइपोटेनस क्या रहेगा, एफ टी रहेगा। हाइपोटेनस किसे कहते हैं बच्चों, हाइपोटेनस हम उसे कहते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो 90 के सामने ये रहा, हम 90 के सामने यहाँ नहीं कह सकते आप लोग, ठीक है, साइड साइड तो है ही नहीं, तो ये वाली साइड, तो इसे हम बोलेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो एक बात और आप जान लीजिए कि हाइपोटेनियस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेनियस, हाइपो हाइपो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब लॉन्गेस्ट साइड कैसी साइड पे, लॉन्गेस्ट साइड मतलब अगर मैं बात करूं, देखिए मैं यहाँ पर एक ड्रॉ बनाता हूँ फिर आप लोग को समझाता हूँ। जैसे मैंने ड्रॉ बनाया ना, ये मैंने ड्रॉ बना दिया, लेट सपोज यहाँ पे लिखा मैंने बी ए सी, लेट सपोज कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है बच्चों, देखिए तो बी के सामने ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। इसे हमने परपेंडिकुलर मानते हैं थोड़ी देर के लिए, हमने सी वाला एंगल लिया, अगर ए वाला एंगल लेते तो ये होता हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अभी हमने सी वाला एंगल ही लिया है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस हमारा। तो हाइपोटेनस बच्चों हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा सेपरेटली, अकेले अकेले, और बेस से भी बड़ा होगा, ठीक है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब बेस अगर जैसे 4 है, ये 3 है, तो ये पक्का 3 से भी बड़ा होगा और 4 से भी बड़ा होगा, मतलब 4 और 3 दोनों से बड़ा होगा। अगर मान लो इक्वली हो जाता, 3 और 3 हो जाता, तो 3 से भी बड़ा होता है ये, ठीक है। तो ये अभी तो यहाँ पर 3 और 4 लेंगे तो हम 5 आता है, बट अगर आप लोग देखो ध्यान से तो ये हमेशा और हमेशा किससे बढ़ाएगा, परपेंडिकुलर से भी बढ़ाएगा और बेस से भी बढ़ाएगा। तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हम लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं फिर एक बार बना रहा हूँ यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखना है गौर से यहाँ, और देखिए यहाँ पर देखिए हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है यहाँ पर देखिए, अगर मैं सी एंगल के थ्रू देखना चाहता हूं अगर मैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। अगर मैं सी एंगल को यहाँ पर देखता हूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस हो गया। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम के लिए, एक बार एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, सी, ये बी और ये। तो हमेशा और हमेशा पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या बोलती है, वो बोलती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा और हमेशा किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। देखिए फिर बताता हूँ मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पर आपको बता रखी है। अब हम फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने एक ट्रायंगल फिर से बना दिया, ठीक है, ये बी ये ए, तो यहाँ पर से हमें ये पता चला कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये तो पता चला डियर, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर जो इसमें से अगर मैं ये बी सी स्क्वायर माइनस करूँ ना, तो इस तरफ अकेला क्या रह जाएगा, ए बी स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर अगर माइनस करूँ तो उस तरफ अकेला क्या रह जाएगा, बी सी का स्क्वायर जाएगा। बी सी का स्क्वायर मतलब होता है पूरा जो बेस है उसका स्क्वायर, ठीक होगी। अब देखिए थोड़ा आगे और देखते हैं, तो आगे देखने पर हमें ये पता चलता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे किसी भी एंगल को लेंगे तो इन्हीं का हम रेशियो पता करेंगे, जो 3 साइड दे रखी है ना हमें, इन्हीं का हमें रेशियो पता करना पड़ेगा। कभी हमें परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के साथ बनाना पड़ेगा, कभी हाइपोटेनस के साथ बनाना पड़ेगा, कभी बेस का रेशियो हो सकता है हाइपोटेनस के साथ, कभी बेस का परपेंडिकुलर के साथ होता है, मतलब इन्हीं तीनों के बीच में होगा, जो भी बात होगी इन्हीं तीनों के साथ होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, फिर देखिए, तो जैसे मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया, अब ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, ये बोल दिया मैंने सी, ये बी, ये ए, ये 90 डिग्री है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर मान रहा हूँ, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। अब यह परपेंडिकुलर कैसे हुआ है भी, क्योंकि मैंने सी वाला एंगल कंसिडर किया है। आप लोग चाहें तो कोई सभी एंगल कंसिडर कर सकते हैं, सी वाला एंगल कंसिडर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, देखिए बच्चों,
ध्यान से देखिए, तो ये हमारा है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या किया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमने कर दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस का रेशियो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो मैंने लिख दिया। अब आप लोग बताएं, परपेंडिकुलर का अगर परपेंडिकुलर के साथ ही रेशियो वो तो 1 हो जाएगा, ऐसे बेस का बेस के साथ रेशियो करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, ऐसे ही हाइपोटेनस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो करेंगे वो भी 1 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का रेशियो इन्हीं दोनों के साथ हो सकता है ना। चलिए ये हो गया। अब ऐसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बेस, तो बच्चों बेस बताइए, बेस हाइपोटेनस के साथ रेशियो बना सकता है, बेस परपेंडिकुलर के साथ रेशियो बना सकता है क्या? बेस बेस के साथ तो रेशियो नहीं बनाएगा ना, वो तो 1 ही हो गया, कट क्या फिर, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा क्या गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, अब हाइपोटेनस लिखते हैं। एक बार हाइपोटेनस क्या करेगा, हाइपोटेनस एक बार रेशियो बना देगा परपेंडिकुलर के साथ, एक बार हाइपोटेनस रेशियो बना देगा बेस के साथ। अब क्या हाइपोटेनस हाइपोटेनस रेशियो बना पाएगा? नहीं। देखिए टोटल रेशियो कितने हो गए हमारे, 6 रेशियो हो गए, 2 रेशियो है, 2 ये 2 ये, 2 2 4 और 2 6, टोटल हमारे पास 6 रेशियो हो गए, ठीक है। अब इन्हीं रेशियो को हमने देखना है। देखिए इसके अलावा और कोई भी रेशियो हमारा नहीं होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, और एक है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बस इतना ही चीज़ लिखना है आपको। अब देखिए बच्चों याद करिए, जो ये रेशियो है ना, रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला रेशियो लिखा मैंने पहले, तो ये रेशियो किसका आता है, ये रेशियो आता है साइन का, SIN साइन। और ये वाला जो रेशियो आता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशियो आता है कॉस का। और ये वाला जो रेशियो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेशियो आता है टेन का। अब आप लोगों को ये वर्ड थोड़ा भारी भरकम से लग रहा है, साइन कॉस टेन, ये क्या है सर? तो देखिए अभी मैं आराम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये है क्या सब, ठीक है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब रेशियो लिखे हैं हमने। देखिए अगर कभी भी आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आता है, लेट सपोज मेरे पास ये, चलो अब XYZ करके लेते हैं, XYZ, लेट सपोज मैं Z वाला एंगल लेता हूँ, ये 90 डिग्री का है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा Z के लिए, XY, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब वो साइन की बात कर रहा है, साइन की, ठीक है। वो ये रेशियो का नाम है, बस जस्ट एक नाम है, एक उसका नोटेशन है। तो साइन Z हमने नाम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, साइन Z। Z वाला क्यों? क्योंकि Z वाला हमारा एंगल है और यहाँ पर हमेशा एंगल आता है, साइन Z, ठीक। अब इसी तरह से अगर हम लिखना चाहते हैं, अब लिखना चाहते हैं यहाँ पे कॉस Z, कॉस Z लिखना चाहते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बेस। तो Z के लिए अब Z लिखा है हमने, तो इसका मतलब Z वाले एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो Z वाले एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा डियर, YZ अपॉन, ये YZ नहीं है, ये XY है, YZ बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा XZ। ऐसे करके अब हम लिख लेंगे एक 10 को, 10Z, और 10Z का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कॉस टेन सब यहाँ से आता है, ठीक है। ये जो चीज़ है इससे ही आता है सब कुछ। तो 10Z क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा XY अपॉन बेस हमारा YZ। तो इस तरह से हमारे पास है तीनों के तीनों रेशियो आ गए। लेकिन सर आपने तो बताया था कि 6 रेशियो होते हैं, बिल्कुल सही, मैंने बताया था 6 रेशियो था, अब आपको याद करना है थोड़ा, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बड़ा सा अपॉन लगा दिया मैंने याद करने के लिए केवल, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, ये हमने लिख दिया। अब आप लोग को जैसे चाहे वैसे याद कीजिए, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद, मैंने भी कहीं से देखा है और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और आप लोग भी शायद कहीं से देख ही रहे होंगे, तो आप लोग को पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने लिख दिया। अब आपको याद करना है, क्या याद करना है, वो याद क्या रखना है बच्चों आपको। देखिए साइन होता है सबसे पहले, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टेन, ये तीनों अपने याद कर लिए, बस इसका उल्टा याद रखना है आपको। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट, तो ये आपको पता रखना है, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। अगर कॉट का रेशियो पूछेगा तो कॉट का रेशियो के लिए क्या कर लेंगे हम, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद रखिए केवल कॉट का रेशियो आया, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल अपनी मर्जी से हम मान सकते हैं, जैसे कोई सा भी एंगल हो सकता है ना, जैसे ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये ए है। अगर मुझसे पूछे ये बी है, ये सी है, ये सी लिखा, ये बी लिखा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे मैं 10 की बात करूं, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 10C, तो 10C का मतलब क्या हो जाएगा,
टेन सी का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों, ए बी अपॉन बी सी, ये बेस हुआ। ठीक है, अब अगर वहीं मुझसे पूछा जाएगा टेन ए अगर पूछ लिया जाएगा तो अब ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हुआ। ठीक है, तो ए के लिए परपेंडिकुलर हुआ हमारा बी सी, ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस दैट इज ए बी। तो इस तरह से हमारा ये आ जाता है। मैंने आप लोग को बताया साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टेन के बारे में। कॉसेक से कॉट क्या होते हैं, इन्हीं के अपोजिट होते हैं। अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को ये फिर से बताने के लिए फिर से बताऊंगा आप लोगों को, ताकि एक बार आपको क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।